आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? ए कंकाल, बी तंत्रिका, सी संयोजी, डी जनन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी तंत्रिका। तंत्रिका जो ऊतक होते हैं उनमें कोई विभाजन नहीं होता जन्म के बाद से। अब है अगला, डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अब है अगला, डीएनए का जो उंगली छाप का जो प्रयोग है वो मुख्य रूप से माता पिता की पहचान के लिए, बलात्कारी के लिए, चोर के लिए, इन सभी के लिए उपयुक्त किया जाता है या इस सभी के लिए यह किया जाता है। अब है अगला, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 140 से 180 mg/। अब है अगला, निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, व्हेल। अब है अगला, डार्विन फिंचीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पक्षियों के लिए। अब है अगला, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, लौंग का। लौंग जो है वो मुख्य रूप से पुष्प की कली होती है जिसका प्रयोग जो है वो मसालों में किया जाता है। अब है अगला, निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कैडमियम। अब है अगला, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, O3 परत को ये पतला करने का कार्य करता है। अब है अगला, पेनिसिलिन की खोज किसने की? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब है अगला, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, यूकैलिप्टस। अब है अगला, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, गुंजन पक्षी। अब है अगला, जुकाम मामूली ठंड का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, विषाणु। अब है अगला, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, मस्तिष्क को। अब है अगला, निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, हैजा। अब है अगला, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, 20। अब है अगला, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, फ्लोरेजिन स्राव। अब है अगला, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बांस। अब है अगला, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, गुणसूत्र में। अब है अगला, दंत क्षय का कारण है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बैक्टीरियल संक्रमण। अब है अगला, दर्दनाक अस्थि रोग इताई का पहले कहाँ पता चला था? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जापान में। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, भेड़। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अंडज स्तनी है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मोनोस्ट्रीम। अब है अगला, RH फैक्टर ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बंदर। अब है अगला, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 14.5 ग्राम होना चाहिए एक पुरुष में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो। अब है अगला, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, इटाई से। अब है अगला, सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम की कमी के कारण। अब है अगला, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। अब है अगला प्रश्न, कालाजार का रोग वाहक कौन है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सिक्टा मक्खी। अब है अगला, राष्ट्रीय वनस्पति
उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, लखनऊ में। अब है हमारा अगला प्रश्न, किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अम्ल संयंत्र से। अम्ल संयंत्र से जल का जो भारी धातु जो है वो प्रदूषण होता है। अब है अगला, फूल गोभी के पौधे पर उपयोगी भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ताजा पुष्प समूह। अब है अगला, मछली एक एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों। अब है अगला, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 639। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन है, एड्रीनल ग्रंथि। अब है अगला, 19 से 21 दिन की अवधि का उल्लेख किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रजोधर्म के ठीक बाद रजोधर्म की वह अवधि जिस दौरान सबसे अधिक निषेचन की संभावना होती है। अब है अगला, प्याज में खाद्य भाग है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, तना। अब है अगला, कुकुरमुत्ता जो कि मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती। तो इसका सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, शल्य रोगों के जैविक नियंत्रण में। अब है अगला, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशी प्रवाह दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, ऊर्जा का। अब है अगला, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, रियो डी जेनेरिया में। अब है अगला, मधुमक्खी के ड्रोन होते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, जनन छमनर। अब है अगला, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कीरेटिन के। अब है अगला, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, ऑक्सीजन के लिए। अब है अगला, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, XY। अब है अगला, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, संबंधित पौधों की नई किस्म और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। अब है अगला, बल्बर क्या होता है? ए, रबड़ के पौधे से निकलने वाला दूधिया स्राव, बी, सघन वसा की परत, सी, किसी एक्वेटिक पौधे द्वारा कीटों को फंसाने की युक्ति, डी, चावल के पौधों का फंगल संक्रमण। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सघन वसा की परत। अब है अगला, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए, टोकोफेरॉल, नियासिन, सियनोकोबामिन। अब बी है, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल, सी, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल और राइबोफ्लेविन, डी, थायमिन, कैरोटीन, बायोटीन। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। ये सभी क्या हैं? वसा में घुलनशील विटामिन हैं जो कि वसा में घुलते हैं। अब है अगला, रेशम का उत्पादन किससे होता है? ए, रेशम कीट के अंडे से, बी, रेशम कीट की प्यूमा से, सी, रेशम कीट के लार्वा से, डी, स्वयं कीट से। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रेशम कीट की प्यूपा से। अब है अगला, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कंटिल चींटीखोर। ये अंडा देने वाले स्तनपायी हैं। अब है अगला, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, ए, एक्सॉन, बी, न्यूरॉन, सी, नेफ्रॉन, डी, धमनी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट जो है वो है नेफ्रॉन। अब है अगला, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? ए, शरीर से ऊष्मा की हानि, बी, शरीर के अनिवार्य द्रवों की क्षति, सी, शरीर के लवण की क्षति, डी, पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, शरीर की
शरीर से ऊष्मा की हानि के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है।